बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9th यूनिट नंबर 1 कंटिन्यू है। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे हम इस वीडियो में आज। और याद रहे ये सारे क्वेश्चंस मैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रही हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये है सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बिल्कुल वही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और इसका टोटल कितने पार्ट्स हैं? 9 पार्ट्स हैं टोटल इसके। तो इसका फर्स्ट पार्ट है कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये है 5 की पावर 2 है और इसके ब्रैकेट के ऊपर 3 है। ठीक है, यानी कि इधर इसकी जो एक्सपोनेंट है पावर है वो 2 दी हुई है, एक तो बाहर और एक अंदर। ठीक है, एक ब्रैकेट के बाहर है और एक ब्रैकेट के अंदर है। जब ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर दोनों जगह पावर्स होती हैं तो हम उसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वो आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सो सिंपल यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे हम। जैसे कि यहाँ पे 5 है, ठीक है, और 5 की पावर अंदर 2 है और बाहर 3 है, तो सिंपल इसको 2 3 ज़ा 6 कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 2 3 ज़ा 6। ठीक है, ये हो जाएगी 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 हो गई है। ठीक है, तो ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट का ये आंसर है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, वैसे इसका आंसर यहीं तक है। सो इसका पार्ट 2 है, ये कर्ली ब्रैकेट है और अंदर इसके सिंपल ब्रैकेट है। अंदर है x प्लस एक्स वाई है और इसके ऊपर इसकी एक्सपोनेंट है 3। ठीक है, और ये कर्ली ब्रैकेट है, इनके ऊपर ब्रैकेट के ऊपर कर्ली ब्रैकेट है, देन उसके ऊपर जो उसकी एक्सपोनेंट है वो है 5। ठीक है, यहाँ भी सिंपल बिल्कुल वैसे ही करना है, बस ये याद रहे कि क्वेश्चन को एक बार दोबारा वापस उतारना है। ठीक है, तो यहाँ पे है 3। ठीक है, अब यहाँ पे जो कर्ली ब्रैकेट है उसके ऊपर है 5। सिंपल, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ जो हमारे पास है पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई, और ये ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा, एक्स वाई हो जाएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा ये। देखिए 3 को मल्टीप्लाई किया 5 से इक्वल्स टू 15। ठीक है, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा। अब ये जो 15 है, ये 15 अंदर जो एक्स और वाई है ये दोनों पे जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट भी तो हमें ओपन करना है ना, तो ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये एक्स है, एक्स अलग हो गया, वाई अलग हो गया, 15 इस पर भी आ गया और 15 इस पर भी आ गया। ठीक है, यानी कि जो पावर थी ब्रैकेट के ऊपर थी ना, ब्रैकेट के बाहर थी, अब जब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो ये पावर अंदर दोनों पे चली गई। ठीक है, दोनों बेस पे ना इसकी पावर चली गई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया इसका भी। इसका आगे के पार्ट सॉल्व करते। अब इसका पार्ट 3 है। देखें ये वाला भी बिल्कुल सेम वैसी ही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 ब्रैकेट्स हैं, एक तो कर्ली ब्रैकेट है और एक सिंपल ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है कि कर्ली ब्रैकेट है और कर्ली ब्रैकेट के बाहर इसकी है वैल्यू 5, मतलब जो एक्सपोनेंट है वो है 5, और अंदर जो हमारे पास वैल्यू गिवन है सिंपल ब्रैकेट में वो है -4, और इसके ऊपर जो इसका एक्सपोनेंट है वो है 2। ठीक है, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा ये, जैसे पहले वाले हमारे पास एक्स वाई था तो हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया था, तो वैसे ही यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो ये -4 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट में रहेगा -4, ये 2 5 ज़ा हो जाएगा। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे कर देंगे 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो ये हो गया 2 5 ज़ा 10, यानी कि जो अंदर वाला एक्सपोनेंट है ये बाहर वाले एक्सपोनेंट से क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट है बीच में, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू ऐसी रहेगी, ब्रैकेट ओपन नहीं होगा। और 4 को ये नहीं कि 10 टाइम्स बार मल्टीप्लाई करना है, ये 4 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा कुछ नहीं करना। हमारा आंसर यहीं पे कंप्लीट होता है, बस इतना ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बस याद रहे इसको ये ब्रैकेट में इसलिए लिखना है क्योंकि माइनस में वैल्यू है। ठीक है, जो माइनस में होती है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। सो ये वाला पार्ट यहाँ तक है। अब इसका आगे का पार्ट सॉल्व करते हैं। सो अब इसका पार्ट 4 है, कर्ली ब्रैकेट ओपन, अंदर इसके सिंपल ब्रैकेट है और सिंपल ब्रैकेट में है -3 और इसका एक्सपोनेंट है 3। ठीक है, उसके बाद दोबारा यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट है एक और, उसके अंदर है -4 और इसकी एक्सपोनेंट है 2। ठीक है, और इसका कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे 3 भी है। ठीक है,
तो जैसे क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। सिंपल यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले जैसे कि यहाँ पे एक हमारे पास अंदर 2 ब्रैकेट्स है और यहाँ पे 3 और यहाँ पे है 2 इसकी एक्सपोनेंट अंदर दोनों के ब्रैकेट्स की, और बाहर जो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है वो हमारे पास है उसका एक्सपोनेंट 3 है, ठीक है। तो बाहर वाला जो हमारे पास एक्सपोनेंट है ना, जैसे हम पहले भी अपने क्वेश्चंस में करते आए हैं कि अंदर वाला एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ भी सेम वैसे ही हमने क्या मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये -3 को ऐसे लिख देंगे और ये -4 को भी ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब ये कर्ली ब्रैकेट हमने हटा दिया, अब यहाँ पे है 3 और बाहर है 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। देखिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 9 हो गया। अब यहाँ पे है 2 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 3 ज़ा 6, ठीक है। दोनों की एक्सपोनेंट को हमने बाहर वाली एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास ये आंसर आया, और बस इसको यहीं तक सॉल्व रखना है, ठीक है। और इसको आगे और सॉल्व नहीं करना। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, ना भी लगाएं तो पता चलता है मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और माइनस में है वैल्यूज़ इसलिए ब्रैकेट में लिखी है, ठीक है। और इसको आगे सॉल्व नहीं करना, बस माइनस में है वैल्यूज़ तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखी है, ठीक है। तो इसका ये आंसर है यहाँ पे। अब इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो इसका 5th पार्ट है कुछ इस तरह से है, कर्ली ब्रैकेट है, ऊपर हमारे पास वैल्यू है b⁵ है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज है, उसका ऊपर इसके एक्सपोनेंट है 3, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा ये वाला आंसर भी, क्या बाहर वाली एक्सपोनेंट को हमने अंदर वाली एक्सपोनेंट से क्या मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। मेरे ब्रैकेट थोड़े से टेढ़े बन गए, खैर यहाँ पे मैं दोबारा लिख देती हूँ b²/5, ठीक है। और यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज और इसकी ऊपर क्या है एक्सपोनेंट 3। तो इस 3 को हमने सिंपल अंदर वाली एक्सपोनेंट से यानी कि बाहर वाली एक्सपोनेंट को अंदर वाली एक्सपोनेंट से क्या मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये क्या हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये b है ना, b के पास क्या है 2 है, तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 ज़ा 6/5 है। 5 को हमने क्या दे देना है, यहाँ पे 5 के साथ कुछ नहीं है जिसका मतलब क्या है 1 है, तो ये 1 3 ज़ा 3 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को हमने दे दिया, ठीक है। उसको बस कर्ली ब्रैकेट नहीं लगेगा क्योंकि हमने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो देखें ये आंसर कितना इजी है, 2 मिनट में इसके 2 से 3 स्टेप्स में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो इसका पार्ट 6 है, कर्ली ब्रैकेट ओपन, अंदर इसका सिंपल ब्रैकेट है और उसमें -4/9 है, ठीक है। और इसका सिंपल ब्रैकेट क्लोज, इसका होल एक्सपोनेंट है 2, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और इसका एक्सपोनेंट है 3, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे भी वैसे ही हमने सॉल्व करना है, एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 से 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 3 = 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो ये 4/9 माइनस में ये ऐसे ही रहेगा, बाहर वाला कर्ली ब्रैकेट हट गया, हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 ज़ा 6 हो गया। अब ये जो 2 3 ज़ा 6 है इसको हमने 6 और 4 को भी देना है और 1 में 9 को भी देना है, तो सिंपल हम क्या करेंगे -4 को अलग कर देंगे, ठीक है। इसको 6 दे देंगे, माइनस में है वैल्यू तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखी है, नीचे वैल्यू प्लस में है तो उसको मैं बगैर ब्रैकेट के भी लिख सकती हूँ। और इसको 9 को 6 दे दिया, ठीक है। यानी कि ब्रैकेट हटा दो, दोनों को दे दिया, और माइनस में है 4 तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा, और बाकी 6 दे दिया 4 को भी और 9 को भी 6 दे दिया, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है अंदर, 4 की भी एक्सपोनेंट कोई नहीं है, 9 की भी एक्सपोनेंट कोई नहीं है, तो इसका मतलब 1 है तो नीचे भी 1 है, तो ये 1 6 ज़ा 6 हो गया, 1 6 ज़ा 6 हो गया, ठीक है। इसी तरह मैंने दोनों को वैल्यू दे दी, तो ये इसका आंसर है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो इसका नेक्स्ट पार्ट है कर्ली ब्रैकेट ओपन, अंदर इसके सिंपल ब्रैकेट है, उसके अंदर है z⁻³ और इसका सिंपल ब्रैकेट क्लोज है, उसके ऊपर है उसकी पावर 2 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज और उसकी होल पावर है 4, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लें कि हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। तो हमने पहले जो भी ब्रैकेट हम सॉल्व करें, या तो चाहे अंदर वाला सॉल्व करें या तो फिर बाहर वाला सॉल्व कर लें, हमारा आंसर वही आएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग पहले बाहर वाली वैल्यूज़ को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर वाली की वैल्यू को अंदर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही कर देंगे, बाहर वाली एक्सपोनेंट को अंदर वाली एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है, जो आंसर आएगा वो लिख देंगे, ठीक है। 2 4 ज़ा 8 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास z⁻³ ऐसी रही,
ये ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट हटाया हमने तो 2 4 ज़ा 8 हो गया, ठीक है। अब 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ठीक है। 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24 हो जाएगा ये। z की पावर क्या हो जाएगी 24, ठीक है। तो z की पावर हमारे पास हो गई 24, ठीक है। या एक्सपोनेंट कह लें, पावर कह लें, बात एक ही है। तो ये इसका आंसर है। तो इसका पार्ट 7 भी सॉल्व कर लिया। अब इसके कितने पार्ट रहते हैं? सिर्फ 2 पार्ट्स और रहते हैं, तो वो सॉल्व करते हैं। सो ये इसका पार्ट 8 है। कर्ली ब्रैकेट ओपन, अंदर इसके सिंपल ब्रैकेट है, उसके अंदर देखें हमारे पास कितने सारे m दिए हुए हैं। एक m और है, उसका जो एक्सपोनेंट है वो कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 1 है। और दूसरी m हमारे पास है, उसकी पावर क्या है 2 है। इसी तरह हमारे पास आगे जो m है उसकी पावर कितनी है 3 और 4, ठीक है। और उसकी होल ब्रैकेट है, होल ब्रैकेट के ऊपर कितनी है उसकी पावर है, एक्सपोनेंट है वो है 2, और इसका कर्ली ब्रैकेट क्लोज है, देन इसका होल ब्रैकेट के ऊपर कितना है 5। तो यानी कि हमारे पास काफ़ी सारी, देखें हमारे पास बेस सेम है एक तो इसमें, और हमारे पास कितने सारे एक्सपोनेंट दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह से ना एक्सपोनेंट काफ़ी सारे दिए हुए हैं। तो हमें इन सारे एक्सपोनेंट्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है पहले तो हम यहाँ पे एक बार पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। सो पहले हम ये वाला अपना सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, या तो हम कर्ली ब्रैकेट भी पहले सॉल्व कर सकते हैं। चलें पहले कर्ली ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हम अपने सारे क्वेश्चन से पहले कर्ली ब्रैकेट को करते आए, तो पहले कर्ली ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है यहाँ पे, और उसके बाहर क्या है 5 है एक्सपोनेंट, और अंदर वाली पे इसका जो होल ब्रैकेट है उसके ऊपर क्या है 2 है। तो 2 को हम सिंपल 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। अब दोबारा यहाँ पे वो वैल्यू लिख देते हैं, m स्क्वायर m क्यूब एंड m की पावर 4, ठीक है। और ये क्या हो गई, हमने कर्ली ब्रैकेट हटा दिया तो ये हो गई 2 5 ज़ा 10, ठीक है। 2 5 ज़ा 10 हो गई। अब हम देखते हैं हमारे पास यहाँ जो अंदर इतने सारे m है, ये सारे m है, इसकी क्या है बेस सेम है, ठीक है। बेस सेम है तो जैसे कि मैंने आपको बताया बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो इतने सारे m है तो इसकी जगह हम एक ही m लिख देते हैं बड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक ही m लिख दिया। अब यहाँ पे जितनी भी इसकी बेस है ना, बेस तो एक लिख दी हमने। अब यहाँ जितनी भी इसकी पावर्स है इसको क्या करना है ऐड कर देंगे, ठीक है। सिंपल इसको ऐड कर देते हैं, जो वैल्यू आएगी वो लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू आप देख सकते हैं, मैंने 1 + 2 + 3 + 4 किया तो कितनी आ रही है 4 आ रही है। अब आप पूछेंगे 1 क्यों किया, तो यहाँ 1 m जो है m के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1 है, ठीक है। m के ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं है, कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 1 है। तो 1 + 2 + 3 + 4 किया तो कितनी आई है 10 आई है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 कर दी, ठीक है। और इसका होल ब्रैकेट क्या हो गया, इसके ऊपर 10 हो गई, ठीक है। तो यानी कि बाहर भी 10 और अंदर भी 10। अब ये नहीं कि 10 को 10 से काट दें, नहीं, हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को मल्टीप्लाई बाय 10 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखें 10 × 10 100, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आंसर आ रहा है हमारा यहाँ पे 100। तो 10 की पावर क्या आई, सो m की हमारे पास पावर आ गई 100, m की एक्सपोनेंट क्या आ गई हमारे पास 100। तो ये इसका आंसर है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, और आई थिंक ये लास्ट पार्ट है इसका। सो इसका ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 9 है इसका। बाहर इसके ब्रैकेट है, अंदर इसका एक और ब्रैकेट है, ठीक है। बाहर भी ब्रैकेट है और अंदर भी ब्रैकेट है, और बाहर इसका साइन कौन सा है, माइनस का साइन है, ठीक है। अंदर सिंपल ब्रैकेट में है 0.1 माइनस 0.1 की पावर 2, इसी तरह माइनस 0.1 की पावर 3, इसी तरह माइनस 0.1 की पावर 4, ठीक है। उसका ये ब्रैकेट क्लोज, इसकी है होल पावर 2, ठीक है। यानी कि ये होल स्क्वायर है, ये सब जो स्क्वायर है 2 है, ये अंदर वाले सब पे है, ठीक है। सिंपल। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि पहले तो देख लें हमारे पास ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट है, ठीक है। या तो चाहे ब्रैकेट सॉल्व कर लें पहले, या तो चाहे हमारे पास ये जो बेस सेम है इसको पहले एक कर लें, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले बेस सेम है तो उसको एक कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे माइनस 0.1 है, इसी तरह माइनस 0.1 है, माइनस 0.1 है, ये सब सेम है तो एक बार इसको लिख देंगे माइनस 0.1, ठीक है। सेम है तो हमने एक बार लिख दिया।
अब इसकी जो एक्सपोनेंट से पावर से इसको क्या ऐड कर देंगे, 2 + 3 हो जाएगा ये, +4 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल ये क्या हो गई, ऐड हो गई, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, और इसके ऊपर होल स्क्वायर भी है, ये भी लिखना है हमने, ठीक है। अब ये -0.1 है, इसकी जो पावर्स थी ये ऐड हो गई, कितनी हो गई, ये 9 हो गई, ठीक है। 2 + 3 = 5 और 5 + 4 = 9, ठीक है। तो ये 9 हो गई। अब इसका जो ब्रैकेट है, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक पावर आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम अपने पहले वाले क्वेश्चन में करते थे कि बाहर वाले एक्सपोनेंट को, तो जैसे कि हम सिंपल मल्टीप्लाई करते थे बाहर वाले एक्सपोनेंट को अंदर वाले एक्सपोनेंट से, तो यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही कर लेंगे। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 2 या 2 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे है -0.1, ठीक है, ब्रैकेट में रहेगा, और यहाँ 9 2 18 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में क्यों रहेगा, क्योंकि माइनस में है, ठीक है। ओ हम एक माइनस का साइन तो लगाना भूल गए, यहाँ बाहर भी इसके माइनस का साइन है, तो यहाँ बाहर है और अंदर भी है माइनस का साइन और बाहर भी है माइनस का साइन। अब देखें माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सॉरी मैं लगाना भूल गई ऊपर। अब बस यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0.1 और इसकी पावर 18, ठीक है। हम चाहे ब्रैकेट में लिखें या तो ऐसे लिख दें, बात एक ही है, ठीक है। हम चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर है माइनस 0.1 का पावर कितनी है, 18, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। यहाँ कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 3 का। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करवा दिया। अब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊँगी, ठीक है, इस चैप्टर की। सो आई होप आपको ये सारे वीडियो के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो आप वीडियो में मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं उसके ऊपर दोबारा से वीडियो डिटेल में बना के डाल दूँगी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।